हरे कृष्ण एवरीवन। हम मॉर्निंग की क्लास में भक्ति रसामृत सिंधु के 8वें अध्याय को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु श्री रूप गोस्वामी जी की रचना है। इसमें उन्होंने इस अध्याय में ऐसे अपराधों का वर्णन किया है जिसको भगवान की सेवा करते हुए जिनसे बचना चाहिए। तो कल हम लोगों ने 32 अपराध पढ़े थे। तो आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली अब सारे अपराधों को तो नहीं रिपीट कर सकते हैं, तो अगर किसी का सेशन मिस हो गया तो यूट्यूब पे वो जाके पुराना सेशन देख सकता है। आज हम नए उससे शुरू करते हैं। तो 32 अपराधों के अलावा भी अनेक अपराध हैं जिसका उल्लेख वाराह पुराण में हुआ है। तो आज हम वाराह पुराण में क्या लिखा है उसमें जो अपराध लिखे हैं, कहीं हम इनमें से कोई अपराध तो नहीं कर रहे हैं, उसको देखना है और फिर कोशिश करनी है कि हमसे वो अपराध ना हो। माता जी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। यह 32 अपराधों की सूची है। इनके अतिरिक्त अपराधों की बहुत बड़ी संख्या है जिनका उल्लेख वराह पुराण में हुआ है। वे इस प्रकार हैं। अंधेरे कमरे में अर्चा विग्रह को नहीं छूना चाहिए। अर्चा विग्रह के पूजन की विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। कुछ न कुछ ध्वनि किए बिना देव मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। कुत्ते या नीमन पशुओं द्वारा देखा गया भोज्य पदार्थ अर्चा विग्रह पर नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजा करते समय मौन भंग नहीं करना चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि जैसे मतलब अ, कमरे में अंधेरा है, ऑल्टर में अंधेरा है, तो कई बार हम लोग लड्डू गोपाल जी को छू देते हैं। तो ऐसा नहीं करना। या सपोज आपने रात को शयन कराया कराया भगवान को और सुबह उठाने लगे, तो उस समय अंधेरे में नहीं उठाना है, तो रोशनी करनी है। और अंधेरे कमरे में अर्चा विग्रह को छूना नहीं है। प्रकाश करके ही अर्चा विग्रह को स्पर्श करना है। अर्चा विग्रह मतलब जो भी आपके घर में आपके लड्डू गोपाल जी हैं या मंदिर में जो हमारे भगवान हैं उनको कहा जाता है। और कहते हैं कि देवताओं के मतलब जब इस उसमें ट्रांसलेशन में जहाँ कहीं भी देवता लिखा हुआ है उसको आप अर्चा विग्रह ही पढ़ना, क्योंकि गूगल ट्रांसलेटर है तो उसने अर्चा विग्रह को देवता ट्रांसलेट कर दिया। एक्चुअल में ये भगवान है। और कहते हैं कि विधि विधानों का पूरा पालन करना चाहिए जब हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। और जब भी भगवान के मंदिर में जाएं तो नॉक नॉक करके जाना चाहिए। थोड़ी आवाज करके भगवान के नाम का उच्च स्वर में उच्चारण करके भी जा सकते हैं। तो एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते तो नॉक नॉक करके, हल्का सा नॉक नॉक करके फिर मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। और हरे कृष्ण महामंत्र भी गा सकते हैं। और अगर कोई अब भगवान के लिए भोग बना रहे हो और उसको किसी कुत्ते ने या कोई पशु ने देख लिया, फिर वो भगवान को नहीं लगाना है। अब जैसे कहते हैं ना, घर में कुत्ता नहीं पालना चाहिए, क्यों नहीं पालना चाहिए, फिर सब लोग बहस करने बैठ जाएंगे कुत्ता पालने से क्या होता है। तो अगर कुत्ता घूम रहा है, बट ऑब्वियस है कि जो भोग बनाओगे उसको देखेगा। वैसे जिसके घर में कुत्ता होता है उसके घर में देवता नहीं आते हैं, क्योंकि कुत्ता दहलीज के बाहर होना चाहिए, गाय दहलीज के अंदर होनी चाहिए। आजकल कुत्ता दहलीज के अंदर है, गाय दहलीज से बाहर है। तो कुत्ते या कोई अन्य निम्न पशु ने अगर कोई अर्चा विग्रह के लिए आप भोग बना रहे हैं उसको देख लिया, फिर वो नहीं लगाना भगवान को। और पूजा करते समय मौन नहीं तोड़ना चाहिए। आप देखते होंगे मंदिर में जब आरती होती है, पूजा होती है, तो जो पुजारी होता है वो बातें नहीं करता, वो भगवान की सेवा ही करते हैं, है ना। तो पूजा करते समय मौन नहीं तोड़ना। ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ बातें किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ भगवान की सेवा किए जा रहे हैं, शयन कराए जा रहे हैं, स्नान कराए जा रहे हैं, भोग लगाए जा रहे हैं। तो मौन नहीं तोड़ना पूजा करते हुए। ठीक है। इवन जो आप बना रहे हो, कोई भगवान के लिए कोई भी आप भोग बना रहे हो और कोई आ गया और उसने पूछा कि आप क्या बना रहे हो, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, तो उसको बताना नहीं है, बस उसको इग्नोर कर देना है। ठीक है। तो मतलब जो आप भोग भगवान के लिए बना रहे हो उसकी खुशबू भी जानबूझ के नहीं लेनी। ठीक है। तो फिर उसको झूठा माना जाता है। आगे पढ़िए माता जी। पूजा में व्यस्त रहते समय पेशाब या उल्टी करने में नहीं जाना चाहिए। कुछ फूल चढ़ाए बिना धूप दान नहीं करना चाहिए। सुगंध रहित व्यर्थ फूलों को अर्पित नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन दांतों को सावधानी से साफ करना नहीं भूलना चाहिए। मैथुन के बाद सीधे मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए।
तो इसमें ये तो कहते पूजा करते समय ऐसा नहीं कि फिर वॉशरूम चले गए फिर आके पूजा करनी शुरू कर दी। तो पूजा करते समय मलमूत्र का त्याग नहीं करना, पहले फूल चढ़ाना है और फिर धूप जलानी है। ठीक है। तो फूल ऐसे नहीं होने चाहिए कि जिससे कोई खुशबू नहीं आती। कुछ लोग कोई भी फूल भगवान को अर्पित कर देते हैं बिना खुशबू वाले, तो कुछ बिना खुशबू वाले फूल नहीं चढ़ाने। दांत अपने अच्छे से क्लीन करने हैं फिर ही मंदिर में जाना है। और अगर हस्बैंड वाइफ आपस में मिले हैं तो मंदिर में सीधे प्रवेश नहीं करना है ऐसे। ठीक है। आगे चलिए माता जी। स्त्री को रजोदर्शन काल में स्पर्श नहीं करना चाहिए। शव को छूकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। लाल, नीले या बिना धुले वस्त्र पहनकर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। शव देखने के पश्चात मंदिर में नहीं घुसना चाहिए। मंदिर के भीतर अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या बताया कि पीरियड्स के दौरान आ, नहीं जाना मंदिर में। माता जी 11वां क्या लिखा है देखना बुक में। रजोदर्शन काल में स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ तो पीरियड्स में ये इसमें दिया ना स्त्री को स्पर्श करने के बाद, ये नहीं है कि पीरियड्स आए हुए हैं तो मंदिर में नहीं जाना। फिर अगर किसी शव को छू दिया है उसके बाद मंदिर में नहीं जाना। और लाल या नीले रंग के वस्त्र पहनकर मंदिर में नहीं जाना, रेड कलर और ब्लू ब्लू कलर के। और जो कपड़े हैं वो धुले होने चाहिए, बिना धुले कपड़े पहनकर नहीं जाना। और शव को छुआ नहीं है सिर्फ देखा है तो भी मंदिर में नहीं जाना। फिर वो स्नान करो पहले। फिर गैस नहीं पास करनी, इसका मैंने कल आपको बताया था। एक नेचर कॉल है तो इसको रोकने के लिए बस इतना कर सकते हो कि खान पान का ध्यान रख सकते हो, और तो कुछ नहीं कर सकते हो। आगे चलिए मतलब मेरे ख्याल से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट्स है, कुछ बताने वाली बात तो है नहीं। आगे चीज चलिए। मंदिर के भीतर क्रुद्ध नहीं होना चाहिए। शमशान जाने के बाद मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष डकार नहीं लेने चाहिए। अतएव जब तक भोजन पूरी तरह ना पच जाए तब तक मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। गांजा नहीं पीना चाहिए। अफीम या अन्य नशीली वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहिए। शरीर में हम्म। मतलब और कोई बात नहीं। कहते क्रोध नहीं करना चाहिए, कल आया था जैसे। इवन बच्चों पे भी क्रोध ना करो। हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे बच्चे ने पैसे मांग ले तो उसको डांटना शुरू कर देते हैं, मंदिर में आए हैं तुम्हें पैसों की पड़ी है, ये है वो है। तो क्रोध नहीं करना अच्छा विग्रह के सामने। आप अगर बच्चों के ऊपर आपको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, बच्चे को कुछ कहना है, तो फिर पहले ऑल्टर से बाहर हो जाइए फिर कहिए। क्रोध नहीं करना। और शमशान में जाके आए हैं किसी की शव यात्रा में जाके आए हैं तो भी मंदिर में नहीं आना, फिर नहाने धोने के बाद ही आना है। और डकार नहीं लेना मंदिर में। अच्छा विग्रह के सामने मतलब जैसे खाना खाया तो खाना खाने की इमीडिएटली बाद आके नहीं बैठते हैं, उसको पच जाने देते हैं भोजन को। फिर उसके बाद मंदिर में प्रवेश करना है। और नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। गांजा marijuana जो ये नशीले पदार्थ हैं इनको नहीं लेना है। और अफीम इत्यादि का भी सेवन नहीं करना है। ठीक है। ये तो नशीले पदार्थ नहीं लेना, बेसिकली इतना ही है। माता जी आप सारे पढ़ दीजिए 29 तक। ठीक है। शरीर में तेल लगाने के बाद अर्चा विग्रह के कक्ष में प्रवेश नहीं करना चाहिए अथवा अर्चा विग्रह के शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवान की श्रेष्ठता बतलाने वाले शास्त्र के प्रति अनादर नहीं करना चाहिए। किसी विरोधी शास्त्र का सूत्रपात नहीं करना चाहिए। अर्चा विग्रह के समक्ष पान नहीं खाना चाहिए। गंदे पात्र में रखे फूल को नहीं चढ़ाना चाहिए। बिना आसन के फर्श पर बैठकर भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। अपितु आसन या गलीचे पर बैठना चाहिए। पूरी तरह स्नान किए बिना अर्चा विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए। अपने मस्तक पर 3 रेखाओं का तिलक नहीं लगाना चाहिए। हाथ एवं पांव धोए बिना मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो जैसे हम लोग शरीर पर तेल की मालिश कर ली उसके बाद चले गए पूजा करने, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। शरीर पर तेल की मालिश करने के बाद अर्चा विग्रह को नहीं छूना।
और जो भी ग्रंथ बताते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, भगवान की सर्वोच्चता को स्थापित करते हैं, उनका अनादर नहीं करना, ग्रंथों का अनादर नहीं करना, और कोई अपना शास्त्र नहीं प्रस्तुत करना कि देखो तुम्हारे शास्त्र में ये लिखा, हमारे शास्त्र में तो ये लिखा है। ऐसे विरोधी शास्त्र जो भगवान की श्रेष्ठता के विरुद्ध हो, ऐसा कोई भी पुस्तक को प्रस्तुत नहीं करना है। पान नहीं चबाना भगवान के आगे। फूल रखा हुआ है लेकिन गंदे बर्तन में रखा हुआ है, वो वाला फूल नहीं चढ़ाना। आप कई बार क्या है, ऐसे गर्मियां है, हम लोग नीचे बैठ के मोस्टली काम फर्श पे कर लेते हैं, तो आप मंदिर में भगवान की सेवा करने आए, वहां पे आसन नहीं है तो नीचे बैठकर ही सेवा करनी शुरू कर दी। ऐसे नहीं, आसन होना चाहिए। नीचे स्नान करने से पहले अर्चा विग्रह को नहीं छूना। और मस्तक पर कई लोग लगाते हैं ना 3 लकीरों वाला तिलक, तो वो वाला नहीं लगाना। और हाथ पैर धो के फिर मंदिर में प्रवेश करना है। तो मेरे ख्याल से तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी श्लोक है, बस उस श्लोक में पॉइंट है, उसमें कुछ बताने वाली बात तो है नहीं है, बस एक बार पढ़ लेते हैं ना। फिर भी कुछ ना समझ आया तो पूछ लेना, है ना। आगे चले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। ये जो आपने बोला कि रेड और ब्लू कलर के वस्त्र नहीं पहन के जाना, हम्म। ये बहुत तकरीबन ऐसे होते हैं। ऐसे कई बार होता है ना, हम लोग ऐसे भड़कीले भड़कीले कपड़े पहन के जाते हैं, रेड या ब्लू कलर के, ये भगवान के लिए होते हैं। भगवान पहनेंगे, हम नहीं पहनेंगे ऐसे कलर, मतलब मंदिर नहीं जाएंगे ऐसे वस्त्रों को पहनकर, रेड या ब्लू। भगवान पहन सकते हैं, भगवान के आगे अपने आप को थोड़ा सिंपल रखना होता है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद बहुत सज संवर के भगवान के आगे जाते हैं, है ना। तो मतलब खुद सिंपल रहना होता है, भगवान को ही ऐसे कलर के कपड़े पहनाते होते हैं, खुद नहीं पहनना हो। ठीक है, भगवान पहन सकते हैं, हमें हमें थोड़ा परहेज करना चाहिए। और कोई पॉइंट जो ना समझ आया हो, अगर आपके पास इस कलर के कपड़े हैं तो एटलीस्ट मंदिर में ना पहनिए, वैसे पहन लीजिए। ब्लू रेड ये ड्रेसेस हैं तो खुद पहन लो, ऐसे मंदिर में ना पहन के आओ, है ना। और कोई पॉइंट किसी का नहीं है? ठीक है माता जी, फिर आगे पढ़ दीजिए। अन्य नियम इस प्रकार हैं। अवैष्णव द्वारा पकाया गया भोजन अर्पित नहीं करना चाहिए। अभक्तों के समक्ष अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए तथा जब कोई अभक्त दिखाई पड़ रहा हो तो भगवान की पूजा में व्यस्त नहीं होना चाहिए। पहले गणपति देव की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वे भक्ति के मार्ग के सारे अवरोधों को दूर भगाने वाले हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि गणपति भगवान नरसिंह देव के चरण कमलों की पूजा करते हैं। इस तरह वे समस्त बाधाओं को दूर करने में भक्तों के लिए कल्याणकारी बन चुके हैं। इसलिए सारे भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। नाखूनों या उंगलियों से स्पर्श किए हुए जल से अर्चा विग्रह को स्नान नहीं कराना चाहिए। जब तक भक्त को पसीना आ रहा हो तो उसे अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी तरह अन्य अनेक निषेध वर्जनाएं हैं। उदाहरणार्थ, ना तो अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए फूलों के ऊपर से कूदें, न ऊपर पांव रखें, न ही ईश्वर के नाम से कोई प्रतिज्ञा करें। ये विविध प्रकार के अपराध भक्ति साधना के विषय में है और मनुष्य को चाहिए कि इनसे बचने के लिए सचेत रहे। तो यहाँ पे बताया गया है कि वैष्णव ने अगर कोई भोजन बनाया है तो वो भगवान को अर्पित नहीं करना, वो भोग नहीं लगाना। और कोई व्यक्ति है जो भगवान को नहीं मानता, उसको देखते हुए भगवान की पूजा नहीं करनी। ठीक है। तो और ना ही जो भगवान को नहीं मानते उनके समक्ष पूजा करनी है। फिर वो वहां पे अपराध करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, ये क्या कर रहे हैं डेली, है ना। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो गणपति जी हैं वो नरसिंह देव की पूजा करते हैं, सारी बाधाओं को दूर करते हैं। पहले गणपति की पूजा करनी चाहिए और फिर भगवान की क्या कहते हैं, हाँ, भक्तों को गणपति ऐसा नहीं, मतलब सभी भक्तों को गणपति की पूजा करनी चाहिए। अब आप सोचोगे हम तो करते नहीं है, गणपति की पूजा कैसे करेंगे आप, बताओ। गणपति की पूजा करने के लिए गणपति जी ने क्या लिखा है, क्या लिखा है गणपति जी ने भाई। गणपति जी ने लिखी है महाभारत। महाभारत का पाठ है भगवत गीता। तो गणपति जी के लिखे हुए शास्त्र को पढ़कर हम उनका पूजा करते हैं। ठीक है।
गीता गणपति जी ने तो लिखी है। किसका पाठ है गीता? महाभारत का है। और महाभारत को किसने लिखा? वेद व्यास जी ने बोला, गणपति जी ने लिखा। ठीक है। और भी कहते कई चीजें हैं जिसको, ये जो गणपति जी की पूजा वाला है ना, ये एक्चुअली उन्होंने अलग अलग पुराणों से लिए हैं सारे उदाहरण। तो पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है। बाकी आप डिटेल में पूछ सकते हैं अपने मेंटर से मंदिर में कि उसमें ऐसा लिखा हुआ है, या कोई भक्ति रसामृत सिंधु का भी आएगा ना आपको, आप पढ़ेंगे भक्ति शास्त्रीय कोर्स में तो उसमें ज्यादा क्लियर कर लेना इस पॉइंट को। फिर कहते कि जैसे कोई हमें पसीना, अब जैसे भगवान को स्नान करवाना है, तो भगवान को स्नान कराने के लिए आइडली तो वो शंख होता है, उसमें जल से भगवान को डाल के, जल से शंख में जल डाल के उससे स्नान करवाते हैं। कुछ लोग ऐसे करा देते हैं ना कि जैसे जल है, जल को नाखून लगे हुए हैं, हाथ लगे हुए हैं, उसी जल से फिर भगवान को स्नान करा दिया। तो ऐसे भगवान को स्नान करते हुए टच नहीं करते होते हैं भगवान को। ठीक है। तो ऊपर से ऐसे जैसे अभिषेक करते हैं वैसे करवाना है। पसीना आ रहा हो तो पूजा नहीं करनी, गर्मी आए लाइट चली गई पसीने पसीने हो गए तो उसके बाद पूजा नहीं करनी, फिर पहले जाके नहा लो। ठीक है, फिर पूजा करो। और भगवान के ऊपर किसी ने फूल चढ़ाए हैं तो उसके ऊपर पैर नहीं रखना, उसको क्रॉस नहीं करना। ठीक है। और भगवान के नाम पर कोई व्रत नहीं लेना। हमें तो आता ना, भगवान की सौगंध लगे हमें, रब दी सो मैं ऐदा नहीं किता। भगवान के नाम पे कुछ नहीं ऐसा कसमें वसमें खानी है। ठीक है। और ये कुछ अपराधों का वर्णन किया गया है यहाँ। ठीक है। और पढ़िए माता जी, पद्म पुराण वाला पढ़िए। पद्म पुराण में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन पूर्णतः पाप में है, भगवान द्वारा पूर्णतः रक्षित हो जाएगा यदि वह केवल उनकी शरण ग्रहण कर ले। अतः वह स्वयं सिद्ध है कि जो भी भगवान की शरण में जाता है वह सारे पाप पुण्य कर्मों के फलों से मुक्त हो जाता है। यदि वह भगवान के यहाँ अपराधी भी होता है तो भी भगवान के पवित्र नामों का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे का कीर्तन करने से उसका उद्धार हो जाता है। दूसरे शब्दों में हरे कृष्ण कीर्तन समस्त पापों को विनष्ट करने के लिए लाभप्रद है, किंतु यदि कोई भगवान नाम का अपराधी होता है तो उसके उद्धार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। तो कहते हैं अगर कोई व्यक्ति पापी भी है और अगर उसने भगवान को सरेंडर कर दिया तो भगवान उसकी रक्षा करेंगे और वो पापों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर वो नाम के बल पर अपराध करने शुरू कर देता है तो फिर ये सही बात नहीं है। जैसे हम सोचे कि कोई बात नहीं, कोई आज अपराध हो गया तो 4 माला ज्यादा कर लो, ऐसे नहीं होगा। नाम के बल पर अपराध नहीं करना है। तो अब अपराध कौन कौन से हैं जो नाम के बल पर लोग करते हैं, उसका वर्णन आया है। 10 नाम अपराध हैं। पढ़ दो माता जी इससे। पवित्र नाम जप के विरुद्ध अपराध इस प्रकार है। जिन भक्तों ने भगवान नाम के प्रचार हेतु अपने जीवन अर्पित कर दिए हैं उनकी निंदा करना। शिव या ब्रह्मा जैसे देवताओं के नामों को भगवान विष्णु के नाम के तुल्य या उससे स्वतंत्र मानना। कभी कभी नास्तिक लोग ये मानते हैं कि कोई भी देवता भगवान विष्णु के समान है, किंतु जो भक्त है वे भली भांति जानता है कि कोई भी देवता चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, भगवान के बराबर या उनसे स्वतंत्र नहीं हो सकता। अतएव यदि कोई यह सोचता है कि काली काली या दुर्गा दुर्गा का जाप हरे कृष्ण के तुल्य है तो यह सबसे बड़ा अपराध है होगा। गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, वैदिक साहित्य या प्रमाणों की निंदा करना, हरे कृष्ण कीर्तन की महिमा को काल्पनिक मानना। आगे पढ़ दो माता जी। नहीं नहीं, रुको। 10 नाम अपराध होते हैं, पहले 5 अपराध दिए गए हैं। इसमें क्या है कि जिन लोगों ने भगवान के नाम के प्रचार के लिए पूरा जीवन लगा दिया उसकी निंदा नहीं करना। और फिर ये नहीं मानना कि बाकी देवी देवताओं का नाम, चाहे वो शिव जी और ब्रह्मा ही क्यों नहीं है, कि उनका नाम भगवान के नाम के समान है। तो हम बोले हरे कृष्ण की जगह पे दुर्गा जी का कीर्तन करना शुरू कर देते हैं तो वो इक्वल ही है कि बात है, सब भगवान के नाम है। जो ऐसा सोचता है वो अपराध है। अगर कोई गुरु के आदेशों की अवहेलना करता है, कि गुरु के आदेशों का पालन नहीं करता, वो भी अपराध है। और कोई वैदिक साहित्य की निंदा करता है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, ग्रंथ हैं, उनकी निंदा करता है, वो भी अपराध है। और भगवान की अगर हम बोले कि नहीं, आप जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि अगर कहीं पे ग्रहण के समय कोई करोड़ों गैयों का दान करता है, शास्त्रों में लिखा है,
उनके सिंघों पर सोने का पत्र चढ़ा के, उससे भी बड़ा एक गोविंद का नाम है। तो कोई व्यक्ति बोले आपने बहुत ज्यादा बोल दिया, ऐसा थोड़ा ना होता है, आप बहुत ज्यादा नाम की प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये भी अपराध है, भगवान के नाम के कीर्तन की महिमा को काल्पनिक नहीं मानना कि मन गढ़ंत बातें हैं जो बोले जा रहे हैं, ऐसे नहीं करना। ठीक है, आगे पढ़िए माता जी। भगवान नाम पर मनमानी व्याख्या करना। भगवान नाम के बल पर पाप कृत्य करना। मनुष्य को यह नहीं मान लेना चाहिए कि क्योंकि भगवान नाम से सारे पाप फल दूर हो जाते हैं, अतः वह पाप कर्म करता चले और तत्पश्चात हरे कृष्ण का जप करके अपने पाप कम कर ले। ऐसी घातक प्रवृत्ति अत्यंत अपराधपूर्ण है और इससे बचना चाहिए। हरे कृष्ण कीर्तन को वेदों में वर्णित शुभ अनुष्ठानों में से एक कर्म कांड मानना। श्रद्धा रहित व्यक्ति को पवित्र नाम की महिमा का उपदेश देना। भगवान नाम कीर्तन में कोई भी व्यक्ति भाग ले सकता है, किंतु प्रारंभ में भगवान की दिव्य शक्ति का उपदेश नहीं दिया जाना चाहिए। जो लोग पापी हैं वे भगवान की दिव्य महिमाओं का मूल्य नहीं समझ सकते, अतएव उन्हें इस विषय में उपदेश न देना ही श्रेष्ठकर होगा। इस विषय में अनेक उपदेशों को समझ लेने के बाद भी पवित्र नाम कीर्तन में पूर्ण श्रद्धा न रखकर भौतिक आसक्ति बनाए रखना। हर व्यक्ति को जो अपने को वैष्णव कहता है इन अपराधों से बचना चाहिए, जिससे शीघ्र ही वांछित सफलता प्राप्त हो सके। तो आगे नाम अपराध में बताते हैं कि भगवान के नाम की अपने मनगढ़ंत व्याख्याएं करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। और नाम के बल पर अपराध नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप तो कर रहा हूँ, साथ ही अपराध कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, हरे कृष्ण का जाप उसको नलीफाई कर देगा, उसके इफेक्ट को खत्म कर देगा, मेरे पापों को। मतलब जो मैं पाप कर रहा हूँ भगवान की शरण में आने के बाद भी, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जैसे वेदों में अलग अलग कर्म कांडों का वर्णन है ना, कि ये करो इससे ये मिल जाएगा, ऐसे सोचना हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन है वो भी ऐसा ही है, एक कर्म कांड है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। श्रद्धाहीन व्यक्ति को पवित्र नाम का उपदेश देना। अब लोगों का श्रद्धा नहीं है भगवान में, फिर भी हम लगे हुए हैं कि वो भगवान के नाम का जाप करे। देखो आइडली ये अपराध में आता है कि श्रद्धाहीन व्यक्ति को नाम का उपदेश नहीं देना चाहिए, पर जो भगवान के भक्त होते हैं वो जो जोखिम को उठाते हैं और वो हर व्यक्ति को प्रचार करते हैं कि क्या पता कौन व्यक्ति भगवान का नाम लेने से किसी का उद्धार हो जाए। तो चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि जो भक्त हैं उनको मेरे नाम का प्रचार नहीं करना। भगवान कृष्ण भी सॉरी भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में। लेकिन फिर भी जो भक्त हैं वो जोखिम लेते हैं और सब लोगों को भगवान के नाम का प्रचार करते हैं ताकि उनका उद्धार हो। और फिर क्या बताया गया है कि इतना कुछ समझने के बाद कि भगवान का नाम भगवान से भी ज्यादा अम, क्या कहेंगे, भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अपने नाम में डाल दी हैं, भगवान का नाम भगवान के समान ही है। तो ये सब कुछ जानने के बाद भी इसमें विश्वास ना रखना, सोचते रहना कि क्या मैं सही मार्ग पर चल रहा हूँ, क्या ये मंत्र सही है जो मैं उच्चारण कर रहा हूँ, और साथ साथ भौतिक आसक्ति बनाई रखना भौतिक भोगों की, ये भी अपराध है। तो जो भी वैष्णव है उनको इस अपराधों से बचना चाहिए, उससे सफलता मिलेगी उसे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं समझ आया तो बता दो भाई। हो गया क्लियर? बाकी एक दो बार चैप्टर को पढ़ोगे ना फिर थोड़ा याद हो जाएंगी चीजें बहुत सारी। देखो आप क्या क्या करते हो इनमें से, वो फिर चीजों को अवॉइड करने की कोशिश करो। ठीक है, तो प्रश्न है? नहीं। तो ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर था। क्या क्या नहीं करना चाहिए सेवा करते हुए और नाम जाप के समय क्या नहीं करना चाहिए, तो उसका हमने पढ़ा। अब हम कल अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पे विश्राम देगा था वो। ठीक है। ठीक है।